एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसके बाद ये बिगो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जल्दी जल्दी स्पीड में खींचते हैं इस चीज को। क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर और जी ऑफ एन इक्वल टू एन। सिंपल चेक करो कि ये बिगो पॉसिबल है क्या, कौन किसका बिगो होगा। मान के चलो प्रूफ करते हैं एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, यही बताना है। मानो प्रूफ करना है हमें क्या, कि एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, ये प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो ये तो अब हम फास्ट करो ये सब चीज। क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं एफ ऑफ एन शुड बी स्मॉलर देन सी इंटू जी ऑफ एन, सी इंटू जी ऑफ एन। एफ ऑफ एन क्या दिया हुआ है, एन स्क्वायर। एफ ऑफ एन क्या दिया हुआ है मेरा, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू कांस्टेंट कुछ भी होगा सी, जी ऑफ एन क्या दिया हुआ है मेरा, एन। अब ये बताओ, चलो यहाँ पे अच्छे से ये प्रॉब्लम से कुछ सीखने को मिलेगा। देखो अब ये यहाँ पे बताओ, सी का वैल्यू तुम क्या लोगे, सी का वैल्यू तुम यहाँ पे क्या लोगे जो राइट हैंड साइड बड़ा हो जाए। सी का वैल्यू तुम क्या लोगे जो राइट हैंड साइड बड़ा हो जाए। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में क्या है मेरा, सिर्फ एन है। तो ये एन स्क्वायर क्या ले सकते हैं हम, ये एन स्क्वायर लिख सकते हैं एन इंटू एन, राइट, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये वाला को इधर उतार दो सिंपल, सी इंटू एन। अब ये बताओ दोनों को अगर इक्वल ही होना है कम से कम, तो इक्वल ही होना है कम से कम, तो क्या हुआ, इक्वल ही होना है तो क्या होगा, ये देखो ये एन गया। अब बताओ ये एन और ये सी दोनों बराबर होना चाहिए ना, या अगर राइट हैंड साइड को बड़ा होना है तो सी को या तो एन के बराबर होना चाहिए या सी को ग्रेटर देन इक्वल टू एन होना चाहिए। बोलो हाँ, यस। अब बताओ सी हम क्या बोले थे, सी क्या कोई फंक्शन था क्या, नहीं था, सी एक कांस्टेंट था। तो मतलब कि इस कंडीशन को होल्ड करने के लिए हम कांस्टेंट का ही हेल्प ले सकते हैं, हम फंक्शन का हेल्प नहीं ले सकते हैं। अगर हमें फंक्शन का हेल्प लेना पड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब बिगो नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे सी का वैल्यू एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एन होना चाहिए। हम कांस्टेंट कुछ भी नहीं ले सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी लेंगे तो हमेशा ये छोटा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ एन इज नॉट ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, एफ ऑफ एन इज नॉट ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। क्यों, क्योंकि हम कांस्टेंट का हेल्प से नहीं कर सकते हैं ये प्रूफ। हमें अगर प्रूफ करना है तो हमें यहाँ पे फंक्शन का हेल्प लेना होगा। सी जो है वो कुछ एन के टर्म में आएगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मतलब एन हो सकता है, एन लॉग एन हो सकता है, एन स्क्वायर हो सकता है, एन क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ, एन या एन पे पावर 1.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिनोमियल ग्रेटर देन एन होगा। तो यानी कि कांस्टेंट का हेल्प नहीं ले पा रहे हैं हम, कुछ फंक्शन का हेल्प ले रहे हैं, तो ये हम नहीं प्रूफ कर सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट using big O we can say any function is greater or equal to another function until we take constant help from computer। constant का help कहाँ से होता था, कंप्यूटर टू कंप्यूटर चेंज होता था constant का वैल्यू। तो जब तक हम कांस्टेंट का हेल्प ले पा रहे हैं तभी हम बोल सकते हैं कि बिगो है, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो बिगो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो, और ठीक है।